श्री चरणों में रखकर एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं से सब छोड़कर अपने प्रभु श्री राम के चरणों में शरणागत होने जा रहा हूं। आप विदेश स्थिति को अच्छी तरीके से जांच लें। हमारी क्या योजना होनी चाहिए जो हम शत्रु को बड़े ही आसानी से पराजित कर दें। हे लंकापति, जीवन में व्यक्ति जब भी कोई निर्णय या फैसला लेता है तो वह अपने किसी विशेष जिससे वह अति प्रेम, लगाव, स्नेह और सौहार्द रखता है, उससे वह अपनी निर्णय की, अपने बात की पुष्टि चाहता है। महाराज, आपने मुझे उस योग्य समझा, इस भरी सभा में एक सभासद के रूप में मुझे नियुक्त किया। मुझे दिख रहा है ये लंकापति, सिंधु के उस पार रामादल खड़ा है और चिंताएं आपके माथे पे मुझे दिख रही हैं। इसलिए आपने मुझसे प्रत्युत्तर जानना चाहा। सुनो महाराज, मेरी क्या राय है और क्या सहमति आपकी हो सकती है। कदाचित आप मेरी बातों से सहमत न हो, इसलिए कहता हूं, जो कृपाल पूछाहूं मोहित नाता, जो कृपाल पूछाहूं मोहित नाता, मति अनरूप कहूं हित दाता, मति अनरूप कहूं हित दाता। आपने मुझे चुना है, स्वयं को मैं भाग्यशाली समझता हूं, किंतु जिस प्रकार के कार्य तो आपने किया है मुझे भय भी है। इसलिए महाराज, जो आपन चाहो कल्याणा, हे लंकाधीश, जो आपन चाहो कल्याणा, सुख सुख के सुख कटे सुख नाना, सुख सुख के सुख कटे सुख नाना। और आप श्री राम को साधारण न समझे। ये लंकापति, ये दशरथ दशानन जानते हैं उनके प्रताप को, उनके पराक्रम को। तात राम नहीं, हे श्री राम, कहो हे महाराज, तात राम नहीं न राधे पाला, तात राम नहीं न राधे पाला, भूरे ने सरकाला होके काला, भूरे ने सरकाला होके काला। और आपको क्या यह शोभा देता है जिस प्रकार से आपने माता पे बहू का हरण किया है। सो पर नारी को ताई, तो पर नारी को ताई, कचहू चौथ के चाँद के नारी, कचहू चौथ के चाँद के नारी। सुनिए भ्राताश्री, जिस प्रकार से चौथ के चांद को देखना वर्जित बताया गया है, उसी प्रकार से पराई स्त्री का हरण करना, पराई स्त्री को देखना कहा जाता है हमारे शास्त्रों
है, आप तो देश शास्त्रों के ज्ञाता हैं, मित्र हैं, विद्वान हैं। अरे मूर्ख, हे भ्राता, एक क्षण और सुनिए मेरी बात। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि उस स्त्री का जो मुख है, उसके मुखार बिंद को माया दहन की दृष्टि से देखना चाहिए, और आपने उनका हरण करके उन्हें इस प्रकार का आप कृत्य करें, यह आपको शोभा नहीं देता है। तू मुझे ही ज्ञान देने लगती। नहीं भ्राता श्री, मुझे तो लगता है तू भी शत्रु से मिल चुका है। ऋतु की तू सट करत कड़ाई, ऋतु की तू सट करत कड़ाई, ऋतु की तू सट करत कड़ाई, चल तो ही डोली कट चली आई। मुझे लगता है अब तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। चला जाय सट जामिल उनको, चला जाय सट जामिल उनको, चला जाय सट जामिल उनको, अति बलवान बतावे जिनको, जिनको तू बड़ा अति बलवान बता रहा है, क्या उसे मिल जा, मैं सब मत रहा। हे भाई, ऐसा दुस्साहस मेरा कहां। राजनीति के अनुसार आपने मुझे विचार विमर्श हेतु, परामर्श हेतु चुना। मैं वही कहूंगा जो मुझे आप और इस लंका के लिए उचित लगेगा। सतगुरु वेद वचन विश्वासा। सुनिए महाराज, शास्त्र क्या कहते हैं? सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह विषय के आशा। जानते हैं महाराज, इसका अर्थात जब किसी राजा के सचिव, वेद और गुरु धन के कारण उस राजा की झूठी प्रशंसा करें, उस राजा से मिथ्या कहें, तो महाराज जानते हैं उस राजा का राज्य, धर्म और यह शरीर शीघ्र पतन हो जाता है इसका महाराज। इसलिए कहता हूं महाराज, जो मैं कहता हूं आप सुनिए। काम क्रोध मद लोभ शब्द, हे महाराज, काम क्रोध लोभ मद शब्द नाथ नरक के तन। जानते हैं महाराज, अभिमान, आपका क्रोध, यह सभी नरक के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में, जिस व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, मोह और अभिमान भर जाए, तो उसका संहार होना निश्चित है महाराज। सब पर हरि रघुवी, सब पर हरि रघुवी रही। इसलिए मैं यह कहता हूं, मेरा कहा मान लीजिए। आप तो विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो के राजा हो, तुम राजा हो के राजा हो। सुनो महाराज, क्या तुम्हें सेवा देता है? मान है वही तुम्हें जो धर्म
मानिक मर्यादा हो यमान है वही तुम्हें जोधा मानिक मर्यादा हो। और महाराज अपने ही हाथों पैरों पर अपने ही हाथों पैरों पर जब आप कुल्हाड़ी मारी है जब आप कुल्हाड़ी मारी है हाथ भर से और बरसों से फिर करी क्यों युद्ध तैयारी है हाथ भर से और बरसों से फिर करी क्यों युद्ध तैयारी है। विभीषण, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब तुम मौन हो जाओ। महाराज सुनो महाराज मैं क्या कहता हूँ करो कृपा राजन मुझ पर हे राजन करो कृपा राजन मुझ पर मैं अपनी बात बताता हूँ मैं अपनी बात बताता हूँ रघु रघुवीर झरा के स्वामी है बस केवल यही समझाता रघुवीर झरा के स्वामी है केवल यही तुम्हें समझाता तेरी जिह्वा और तेरे वचन मेरे कानों को प्रिय नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब मौन हो जाओ। मैं विभीषण, कहिए भैया तुम कौन विभीषण हो जाओ तुम कौन विभीषण हो जाओ अनुचित है दंड सही दर को अनुचित है दंड सही दर को इस समय और होता कोई तो अभी काट देता सिर को। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं अभी तक उसका सर काट देता। हो कुलद्रोही कायर कुमती ऐसा ना कहे भैया ओ कुलपुत्री कायर कुमती ओ जल हो मेरी आंखों से ओ जल हो मेरी आंखों से उनको ही नीति सुना अपनी जाबिल उन तपसी बच्चों से जा और अपनी नीति ज्ञान उन तपस्वी बालकों को दे। मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। भैया अभी भी कहता हूँ लौटा दो नारी उनकी यदि अपना हित चाहते हैं लौटा दो नारी उनकी लंका का कल्याण करो। ये भाई अभी भी कह रहा हूं मैं माता बदही को आदर सहित लौटा दीजिए क्योंकि मुझे इसमें विनाश और सर्वनाश नजर आता है। भाई मैं आपसे याचना करता हूं आपके चरण पकड़ता हूं और अपना मान सम्मान स्वाभिमान आपके श्री चरणों में रखकर एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं। निकल। बड़ी दीदी की बात करता है।
रावण को ज्ञान देगा। ऐ मुझको हंसने वालों, ऐ शमन उपस्थित सभासदों, मुझे तुम पर दया आती है, करुणा है, क्योंकि मुझे तुम्हें तुम्हारा शरणनाथ दिखता है। हे भाई, आपने मुझसे लात का प्रहार किया, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस है, चिंता है, फिक्र है इस साम्राज्य की, इस देश की और आपकी। अरे आप तो मेरे पिता प्रिय हैं, तुम पे तो हे भाई, तुम पे तो शारा से भले ही मोही मारा, तुम पे तो शारा से भले ही मोही मारा, राम भजे पिता हो या तुम्हारा, राम जपे पिता हो या तुम्हारा। आपने मुझे लात से प्रहार किया, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, लेकिन जो आजादी मुझे दिखता है वह इस लंका के विषय में मैं सोचता हूँ, क्योंकि है भाई, जब मनुष्य के हृदय में, मस्तिष्क में कुमत निवास कर जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। जहाँ तो भाते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ तो भाते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ तो भाते तहाँ विपत निधाना, जहाँ तो भाते बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं। विपत निधाना। अरे रोजा लो मेरी नजरों से। इसलिए है भाई, मैं कहता हूं अभी आपसे, मान जाइए, इसी में आप और आपकी प्रजा, हम सबका भला है, क्योंकि राम से पैर लेना, राम को साधारण न समझे। मैं पुनः आपसे कहता हूं भाई, अगर राम सामान्य नहीं है तो रावण ही सामान्य पुरुष नहीं है। तुम्हें मेरी शक्तियों का पता है ना? जानता हूं भाई, इसीलिए तो कहता हूं। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, मेरे आगे से हट जा रे बेशरम, मेरे आगे से हट जा रे बेशरम। तेरे पर बहुत दुख होता है, तेरे पर बात है, मेरे दिन आ गए, तेरे पर बात है, मेरे दिन आ गए, दोष ईश में तुम्हारा है भाई नहीं, दोष ईश में तुम्हारा है भाई नहीं। दूर हो जाना आंखों के सामने आ, दूर हो जाना आंखों के सामने आ, वरना कर दूंगा तेरा सर अभी मैं कसम, वरना कर दूंगा सर मैं ये तेरा कलम। तेरे मेरा वर्षा लाल आ गया, तेरी तू मेरा वर्षा लाल आ गया, तुम अपना बेगाना बेचारा नहीं, तुम अपना बेगाना बेचारा नहीं। है भला हुई तेरी बस इसी बात में, है भला हुई तेरी बस इसी बात में, तू यहाँ से निकल जा रे बेशरम, तू यहाँ से निकल जा रे बेशरम। तेरे जैसे पापी मंदिर के राज में,
तेरे जैसे माटी मंदिर के राज में अब बेटी शंका को ठिकाना नहीं अब बेटी शंका को ठिकाना नहीं चैन आएगा अब तो उसी दम मुझे चैन आएगा बस अब उसी दम मुझे तेरे निकलेंगे मन उस कदम बेशरम तेरे निकलेंगे मन उस बेशरम जगह से निकलना तो क्या चीज है इस जगह से निकलना तो क्या चीज है मैं खुशी से यहाँ से किनारा करूँ मैं खुशी से यहाँ से किनारा तो निकल जा मेरी नजरों से वरना मैं भी अपनी खड़क से तेरा सर कलम कर दूंगा देख रहा हूं भैया कष्ट होता है हृदय में इस अभिमान का परिणाम मुझे पता है आगे क्या होने वाला है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि हे भाई हे दशानन बुद्धिमानी भी है किंतु अभिमान भी है इसलिए मेरे भाई मैं यहां से तो जा रहा हूं किंतु मेरी यह बातें अंतिम समय में कही हुई बातें आपको तब ध्यान दिलाएंगी तब स्मरण कराएंगी तब याद आएंगी जब आपके पास सोचने तक का समय न हो इसलिए तेरा मेरे भाई करना है इस हृदय में तेरा अभिमान सब जाता रहेगा तेरा अभिमान सब जाता रहेगा बहुत मन में बहुत दिल में बहुत चित में तू पछताता रहेगा तेरा अभिमान सब जाता रहेगा बहुत मन में तू पछताता रहेगा अरे निकल यहाँ से तेरे ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है अवश्य भाई इसलिए कहता है और उस वक्त ना पछताने से होगा काम भाई ना पछताने से होगा काम भाई समय जब तुझे जाता रहेगा तेरा अभिमान सब जाता रहेगा बहुत मन में बहुत दिल में बहुत चित में तू पछताता रहेगा एक अनुज होने के नाते अपना कुल अपना वंश बचाने के लिए मेरा था धर्म समझाने जब
तू दामादी तू सच्चा पापा रहे। अरे निकल, तेरे जैसे भाई की जरूरत नहीं है। नशा पे जाता रहेगा बहू का मन में, बहू का दिल में, बहू का चिता में तू पछताता रहेगा। जितना पछताएगा। अरे तू जा, निकल, लंका में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। शरण में लंका आज मैं अपना घर, कुटुंब, राज, पहाड़ सब छोड़कर अपने प्रभु श्री राम के चरणों में शरणागत होने जा रहा हूं। इसलिए हे शरण में लंका, यह मेरा आखिरी परिणाम स्वीकार हो।